साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं अशोक यादव। साथियों देखिए, आज जो क्लास है यह राजनीति विज्ञान से संबंधित है, जो आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने वाली है, इसी को ध्यान में रख करके यह क्लास शुरू की गई है। अब इसी के अंतर्गत देखिए, जो हमने यहाँ पे एक बुक का कवर लगाया है, ये बुक का जो कवर है इसको आप ध्यान से देखिए। ये पूरा देखिए, यहाँ पे लिखा है सामाजिक विज्ञान टीजीटी, ठीक, राजनीति शास्त्र, एक किताब का नाम है। अब ये नोट से संबंधित है। अगर पुस्तक की बात करें तो ये डॉक्टर अर्जुन सिंह की बुक है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है डॉक्टर अर्जुन सिंह, ठीक। इस किताब से संबंधित यहाँ पे जितने भी चैप्टर होंगे हम एक एक करके क्रमवार आपको पढ़ाते जाएंगे। आप हमारा साथ दीजिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए जितना हम पढ़ाते जाएं आप रिवीजन करते जाइएगा। टीजीटी के लिए रामबाण का काम करेगा ये, बस आप लगे रहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे आपको आगे थोड़ा आप बताएं। यहाँ पे देखिए राजनीति विचारक लिखा है, इसको थोड़ा सही करना है लेकिन जाने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो राजनीति विचारक लिखा है इसी से संबंधित, जैसे प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, सुकरात हुए, इससे संबंधित जितने विचारक आपको सिलेबस में है आपके, वो हम एक एक करके आपको पढ़ाते जाएंगे। तो ये रहा। तो यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं क्लास को। तो यहाँ देखिए, थोड़ा इसको हम बड़ा कर ले। जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है प्लेटो, ठीक है। अब देखिए प्लेटो का जो जन्म हुआ था वह 428 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी 347 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझा दें कि देखिए जो ईसा पूर्व यहाँ शब्द यूज किया गया है, अक्षर, यहाँ पे इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इसे बीसी भी कहा जाता है, तो इसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटो का जब जन्म हुआ तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि सुकरात का शिष्य प्लेटो, देखिएगा, सुकरात का शिष्य प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था, ठीक। इसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लिस था, किंतु चौड़ी शरीर के कारण व्यायाम गुरु ने इसका नाम प्लेटो रख दिया। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि जो प्लेटो थे इनका नाम किसने रखा था। तो इनका नाम, इनके जो व्यायाम के गुरु थे उन्होंने इनका नाम प्लेटो रखा था। बहुत बार ये भी प्रश्न बना है कि प्लेटो के गुरु का नाम क्या है, तो सुकरात था, ठीक है। ये भी प्रश्न बना है प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था एथेंस में, ठीक। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विश्वविद्यालय भेजा गया। कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु सुकरात को जब 399 ईस्वी में मृत्यु दंड मिला तो इस घटना का उसके जीवन पर ऐसा आघात लगा कि उसकी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और दार्शनिक जीवन को अपना लिया। इस मोड़ को मैक्सी ने लिखा है, कि विचारक है मैक्सी, उन्होंने लिखा
कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया, यह कथन किसका है? तो है मैक्सी का। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है कि शिक्षण कार्य के लिए प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की। ठीक, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय किसने स्थापित की? तो स्थापित किया था प्लेटो ने। ठीक, आगे देखिए लिखा है जिसके प्रवेश द्वार पर अंकित था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न ले। ये भी प्रश्न बनता है कि प्लेटो ने जो अपनी अकादमी स्थापित की थी तो वहां पे क्या ऐसा लिखा था विश्वविद्यालय के गेट पर? तो लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। ठीक, अब आगे देखिए, अब आगे यहाँ पे लिखा है कि वार्तालाप या संवाद शैली में प्लेटो द्वारा 36 ग्रंथों की रचना की गई। ठीक है, अब प्लेटो के सभी ग्रंथों में मोनोलॉग शैली में एक भी ग्रंथ नहीं है। इसके प्रसिद्ध ग्रंथों में रिपब्लिक, स्टेटमैन, लॉज, एपोलॉजी, क्रीटो, सोफिस्ट, ये जितने नाम हमें लिए, ये सारे जो बुक्स हैं, ग्रंथ हैं, ये प्लेटो द्वारा लिखे गए हैं। एक बार फिर देख लेते हैं जो प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें नाम है रिपब्लिक का, स्टेटमैन का, लॉज है, एपोलॉजी है, क्रीटो और सोफिस्ट। इन सारे पुस्तकों में सबसे जो प्रसिद्ध है वह है रिपब्लिक। इसी रिपब्लिक ने प्लेटो को अमर बना दिया। ठीक, अब चलिए प्लेटो का जो यहाँ पे देखिए न्याय संबंधी अवधारणा है, आज इसी की चर्चा हम खास तौर पे करेंगे। तो हमने देखा कि प्लेटो के विषय में जो उनकी जीवनी थी, उसके बाद उनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी उसकी चर्चा की। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्लेटो के न्याय संबंधी धारणा। ठीक, अब देखिए पहला बिंदु यहाँ पे दिया है, पहला बिंदु देखिए यहाँ पे यह दिया है कि रिपब्लिक का सबसे महत्वपूर्ण विषय न्याय की प्रकृति तथा उसके अधिवास की खोज करना है। अर्थात न्याय का स्वभाव क्या है, न्याय कहाँ पर निवास करता है, इन सब की खोज के विषय में जो बातें हैं, इस रिपब्लिक का महत्वपूर्ण विषय है। अब अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है रिपब्लिक का उपशीर्षक। रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है वह है न्याय से संबंधित रखा गया है। जो रिपब्लिक का उपशीर्षक है वह न्याय से संबंधित रखा गया है। अब अगला बिंदु देखिए, अगले बिंदु में लिखा है कि प्लेटो लिखता है कि जो सत्ता चाहते हैं उन्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अगला बिंदु देखिए, प्लेटो का न्याय शब्द का प्रयोग वैधानिक अर्थ में नहीं बल्कि नैतिक अर्थ में किया गया है। ठीक, अगला बिंदु देखिए, प्लेटो न्याय संबंधी धारणा का प्रतिपादन करने से पूर्व तात्कालिक प्रचलित न्याय संबंधी धारणा का विवेचन और खंडन किया है। अगला बिंदु देखिए, अब यहाँ पर तो हमने प्लेटो के न्याय संबंधी बात से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको देखा। अब यहाँ पे देखेंगे कि प्लेटो के समकालीन जो विचारक थे उसके पूर्ववर्ती, तो उन्होंने न्याय की जो के संबंध में जो अपने विचार दिए हैं, जो परिभाषाएं दी हैं, तो कुछ विचारक हैं
उनको उनको देखते हैं। देखिए उसमें है एक नाम आता है सिफिलिस। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है, ध्यान दीजिएगा। सिफिलिस ने कहा कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। सिफिलिस ने कहा कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आते हैं पोलीमार्कस। ठीक, अब देखिए आगे विचारक है, इनका नाम है पोलीमार्कस। पोलीमार्कस कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। पोलीमार्कस ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है उचित। कहाँ है ये देखिए, उचित शब्द है यहाँ पे। अब इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि उचित शब्द की व्याख्या में आगे चलकर कहा गया है कि न्याय एक कला है। कला चतुराई के साथ प्रयोग करने का नाम है। अतः मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। ये रहा पोलीमार्कस का विचार। अब आगे देखिए, आगे आते हैं अगले बिंदु में थ्रेसिमेकस। अब थ्रेसिमेकस ने न्याय के संबंध में परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अब उसी कड़ी में आ जाते हैं ग्लाउकन। ग्लाउकन ने परिभाषा दी है कि न्याय भय का शिशु है। न्याय क्या है? न्याय भय का शिशु है। अब देखिए अगला बिंदु यहाँ पे दिया है, यहाँ पे है प्लेटो का आरोप है। ठीक, अब समझिए यहाँ पे प्लेटो का आरोप है कि उपर्युक्त विद्वान न्याय को बाह्य मानते हैं। इसके विपरीत प्लेटो न्याय को आत्मा की अंदर की वस्तु मानता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे देखिए सिफिलिस हुए। ठीक, सिफिलिस के बाद पोलीमार्कस हैं, पोलीमार्कस के बाद थ्रेसिमेकस और ग्लाउकन। ये जितने यहाँ पे विचारक हैं, ठीक है, इनके विषय में प्लेटो कहता है, जिन्होंने परिभाषा दी है, प्लेटो इनके ऊपर आरोप लगाता है कि प्लेटो कहता है कि जितने भी विचारकों ने विचार दिया, इनका जो न्याय का सिद्धांत है ये बाह्य परिस्थितियों को मानते हैं। लेकिन जब प्लेटो न्याय की बात करने लगता है तो प्लेटो कहता है कि न्याय बाह्य परिस्थितियां न होकर के अंदर की वस्तु है, आत्मा की वस्तु है। ठीक है, अब देखिए अगले बिंदु पर, अगले बिंदु में अब प्लेटो जब आत्मा की बात करने लगा, ठीक, तो उसने बताया कि देखिए आत्मा के तीन तत्व होते हैं। आत्मा के देखिए लिखा है यहाँ पे, प्लेटो की धारणा थी कि जो मानवीय आत्मा है तीन, इसमें तीन तत्व हैं। पहला तत्व क्या है? पहला तत्व है इंद्रिय तृष्णा, दूसरा है शौर्य और तीसरा है बुद्धि। ठीक है, ये तीनों गुण जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। ठीक, अब अगला बिंदु के यहाँ पे, अगले बिंदु में लिखा है कि राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बबूल के वृक्ष अथवा चट्टान से नहीं निकलते, वरन उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। ठीक है, ये प्लेटो का विचार है। एक बार फिर समझ लेते हैं। प्लेटो ने कहा कि देखिए जो न्याय है ये राज्य का मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बबूल के वृक्ष और चट्टान से नहीं निकलते हैं। राज्य के विषय में प्लेटो कहा कि राज्य बबूल के वृक्ष और चट्टान से नहीं निकलते, वरन उन लोगों के मस्तिष्क
और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अंतिम मृत्यु न्याय से संबंधित प्लेटो का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेटो ने कहा कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही है, और इसका जो निवास स्थान है अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। ठीक, अब अगला बिंदु देखिए, जो लास्ट बिंदु है न्याय से संबंधित, उसमें है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे न्याय संबंधी अवधारणा